दर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान। नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्माओं हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा, जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं, आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है ना, सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में एक बार दो बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं।
तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सूअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई हैं। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया वो पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। और परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए। 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा काल, तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा।
सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई, साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी, क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कह के इस बार मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए, जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के, जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत, कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीछे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं, जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं। उसने कहा कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी, पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया।
एक आने की कमाई हुई नहीं और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहां चलो वहां चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूं। तो वो उसको ऐसी दौड़ धूप, वहां चलो वहां चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी। खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं, तो उसको बेकार बोलते हैं कि मेहनत तो दिखा गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो, तो ऐसे इसको बेकार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन। दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए। रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है। आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे, उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते हैं उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर की असीम कृपा से, उस तत्परम की रजा से आप जी यहां पहुंच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सब भूल थी प्राणी की
कि इस जीव को जो मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है ना किया होता है। और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे। तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त हैं, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं, और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य और आशा होता है कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री होगी, फिर ये सोचा कि भगवान अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी की तो पूरी कामना थी कि तीसरा पुत्र हो ही हो, वो भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी और 5वीं भी होगी। अपना आत्मा ना तो हमारा किया हुआ ना हमारा चाहा हुआ, वही हुआ जो होना था। हमने जो करना था उसका ज्ञान होता है सत्संग से। सत्संग हमें सुनने को मिला नहीं, हम आजीवन एक पेट के निर्वाह की व्यवस्था में ही सारा जीवन व्यर्थ कर कर चले जाते रहे। यदि कभी किसी को प्रेरणा होती भगवान की भक्ति की तो गांव गांव में नरे बैठे हैं ये मिसगाइड करने वाले संत। कोई किसी ने मंदिरों तक सीमित कर दिया, किसी ने समाधि तक सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद तक, किसी ने गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया। जो क्रिया हमें करनी चाहिए थी वो हमारे सदग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं, उनकी अमरवाणी बताती है, उसके आधार से हमने करना चाहिए था। वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हम अशिक्षित थे, और सभी सदग्रंथ जो थे वो लिपिबद्ध थे, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई किसी लैंग्वेज में, और जनसाधारण किसी भी लैंग्वेज से परिचित नहीं था। जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, और जनसाधारण संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता था, उनको अधिकार भी नहीं था पढ़ने का। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था, और बाकी जनता ये सिरदर्द भी मोल लेना नहीं चाहते थे कि भी ये ठीक है, महापुरुष हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों गीता और पुराणों को इन्होंने पढ़ा है, जाना है, और ये हमें जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता है।
तो अन्य समाज को, भगत समाज को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं और ये दृढ़ होता चला गया कि ये जो ज्ञान देते हैं वो ठीक है। और जितने भी संत महात्मा थे पहले वो सभी एक ही ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, इनकी उपमा किया करते थे। और इन्हीं की पूजा यानी श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा और साथ में फिर मृत्यु के उपरांत सब क्रियाएं जैसे 13वीं वर्षोद्धि, वर्षी 17वीं जैसे भी करवाते थे, फिर उनके श्राद्ध, अस्थियों को उठाकर गंगा में प्रवाह आदि सब क्रियाएं हमसे कराते रहे। तो हमारी एक परंपरा सी बन गई और विदाउट ऑब्जेक्शन बन गई, क्योंकि सभी यही क्रियाएं हम कर रहे थे। और सभी महापुरुष जो भी प्रवचन करता थे, सत्संग किया करते थे, इन्हीं की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, श्री राम और भीलनी की, और रावण के वध की, कंस के वध की, ये कथाएं हमें सुनाया करते थे और हम सुनते रहते थे, अच्छा लगता था। और हमने यही मान रखा था कि सब ज्ञान जो ये बता रहे हैं महापुरुष, ये सदग्रंथों से ही बता रहे हैं। और हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह के ये मंत्र हमसे जाप कराया करते थे। कुछ एक व्यक्ति थे, वो ये कहते थे केवल एक ओम नाम का जाप करना चाहिए और मंत्र नहीं जपने चाहिए। ये तो कोई एकाध ही मिलता था। और वो ऐसा कहने वाले कौन थे? विशेषकर आर्य समाज के कुछ आचार्य और प्रचारक ही होते थे। और वे महर्षि दयानंद के विचारों को ही समाज में फैलाया करते थे। और महर्षि दयानंद खुद ओम का जाप करने के पक्ष में नहीं था। आपको बहुत बार दिखाया है, दिखाएंगे समय आने पर। भले ही वो ये कहते हो कि ओम का जाप करो, लेकिन वो स्वयं ओम नाम यानी किसी भी मंत्र के जप करने के पक्ष में नहीं था। कारण क्या था कि ये सभी ब्राह्मण लोग थे। जैसे आदि शंकराचार्य, ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं। उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे।
जिस स्थान से आत्मा आता है, भले ही उसके ऊपर यहां आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया, हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माई को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी, और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए? उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई, वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण, वो पाखंड मत चला दिया। और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि ये गए काम तय। और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभदेव जी के पौत्र थे, और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए, और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहे हैं। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले।
तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है, मनुष्य को। परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। अभी